मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम कराने और सालसी के लिए पाकिस्तान सरगर्म। एवान सदर में सियासी और अस्करी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की पाकिस्तान की कोशिशों और इस्लामाबाद में होने वाले 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास पर ब्रीफिंग। इजलास में कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, ख़त्े की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का भी जायजा लिया। मुआशी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत। शुरका का कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर। इजलास से पहले सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई। अमरीका ईरान जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए काविशें जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल चीन का दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इसहाक डार को मदऊ किया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार से आगाह करेंगे। तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें उजागर करेंगे। अब तक होने वाली बातचीत से मुतालिक आगाह करेंगे। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा का कहना है इसहाक डार कंधे में फ्रैक्चर और डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद चीन जाएंगे। जख्मी होने के बावजूद दौरे चीन बाहमी ताल्लुकात की अहमियत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तंज़वीराती शराकतदारी और करीबी ताउन पर मुशावरत की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दो तरफ़ा मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ़्त का दावा। मुज़ाकरात न होने की सूरत में तवानाई तनसीबात को मुकम्मल तबाह करने की धमकी भी दे दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा अमरीका ईरान में फौजी कार्रवाइयों के खात्मे के लिए संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। डायलॉग में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। गालिब इम्कान है कि मुआहिदा हो जाएगा। अगर मुआहिदा नहीं होता तो आबरा हुर्मुज़ फौरी ना खोला गया तो ईरान का जजीरा खार, बिजली घरों और तेल के कुओं को उड़ा दिया जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा पाकिस्तान की सालसी में ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। जल्द डील होने का इम्कान है। मेरा पसंदीदा ऑप्शन यही है कि ईरानी तेल लें, मगर अमरीका में कुछ बेवकूफ़ लोग हैं। आप ऐसा क्यों करेंगे? ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अपने बयान में कहा अमरीका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। पैगामात सालसों के जरिए पहुँचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से ज़्यादा थी। खुशाइंद है कि अलाकाई ममालिक अमन की कोशिश कर रहे हैं, ताहम सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के मईशत पर मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। मार्केट में 4.4% गिरावट। 5 नफ्सियाती हदें गिर गई। 100 इंडेक्स में 4,864 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,46,842 पॉइंट्स पर बंद हुई। आलमी स्टॉक मार्केट्स के भी बुरे हालात। जापान का निकाई इंडेक्स 4.5% गिर गया। जनूबी कोरियन कॉस्पी में 4.3, ऑस्ट्रेलिया में 1.4% कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी $100 से तजावुज़ कर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 2.23% इजाफा, $115 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी WTI की कीमत 1.7% बढ़ गई, $101 में फरोख्त हो रहा है। 28 फरवरी को ईरान पर हमले से कबल तेल की कीमत $72 फी बैरल थी। अब तक $43 का इजाफा हो चुका। अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले जारी। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। सरकारी मीडिया के मुताबिक कोई खतरनाक, जहरीला या आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। तेहरान और खराज में तवानाई तनसीबात पर बमबारी। तेहरान और अलबर्स के कुछ हिस्सों को बिजली की फराहमी मुनक़ता रही। शहरी सड़कों पर आ गए। मोबाइल की रोशनी में नारे तकबीर बुलंद किया। मशरक़ी तेहरान में पावर ट्रांसमिशन का सब स्टेशन तबाह। खंदाब जौहरी तनसीब भी इसराइली हमलों से मुतासिर हुई। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक खंदाब वाटर प्लांट फाल नहीं रहा। हरमज़गान, गिलान और अस्फहान में 11 अफराद शहीद हुए, 13 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 2076 हो गई। 216 बच्चे, 250 तलबा और असातिज़ा भी शामिल। 1767 बच्चों समेत 26,500 अफराद जख्मी हो चुके हैं। 336 तिब्बी मराकज़, 200 इंतजामी, सकाफती और तालीमी मराकज़ भी तबाह हुए हैं। ईरान के तवानाई तनसीबात पर हमलों का भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइल्स की बारिश, ड्रोन से हमले। हिफा में सनती कॉम्प्लेक्स पर हमले में 2 फैक्ट्रीज तबाह, 100 घरों को नुकसान पहुंचा। तल अवीव और अशदोद में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। सायरन बजते ही अरकान असम्बली खौफजदा पार्लियामेंट छोड़कर निकल भागे। जनूबी इसराइल के शहर बेरशिबा के सनती जोन में कीमियाई प्लांट पर हमला, धुएं के बादल छा गए।
जनूबी इसराइल में रामा केमिकल्स प्लांट और मक्शिम प्लांट भी मुतासर हुआ। ईरान का आबना हुर्मस के करीब MQ-9 अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। UAE और बहरीन में अमरीकी फौज की 2 सनती फैक्ट्रीज को निशाना बनाया गया। UAE का 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 42 ड्रोन गिराने का दावा। कुवैत में फौजी कैंप पर हमले में 10 कुवैती फौजी जख्मी। उर्दन में मुफक्करत सल्ता एयरबेस पर ड्रोन हमले। बहरीन ने समंदरी हदूद में मैरीटाइम कर्फ्यू लगा दिया। शाम 6 से सुबह 4 बजे तक नाफिज रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय काउंसिल के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ईरान और खलीजी ममालिक में बढ़ती कशीदगी और उसके आलमी मशत पर असरात पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से मुताल्लिक़ ताज़ा पेशरफ़्त से आगाह किया। यूरोपीय काउंसिल के सदर ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। GSP+ की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में मुनाकिद होने वाले पहले पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम का इफ्तिताह करने के मुंतज़र हैं। मुश्किल की घड़ी में कमजोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कमजोर तबकात को मजीद रिलीफ फराहम के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मोटरसाइकिल और रिक्शा की रजिस्ट्रेशन तेज करने की हिदायत। पेट्रोलियम बहरान और अवामी रिलीफ के इकदाम पर जायजा इजलास। ईंधन की बचत के लिए हुकूमती इकदाम आइंदा के लाए अमल पर गौर। अमल दरामद और सादगी मुहिम पर पेशरफ्त की ऑडिट रिपोर्ट पेश। इजलास के शुरका को बताया गया इजलास को मुल्क की ज़रूरियात के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर हैं। आइंदा के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। हाई ऑक्टेन लेवी में इजाफे से जेट फ्यूल की कीमतों में तब्दीली नहीं आई। शहबाज शरीफ ने कहा कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को बार बार मुस्तरद किया। बचत की रकम अवामी रिलीफ पर लगाई। अमन के हवाले से सफारती महाज पर भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत अगर लॉकडाउन लगाने का फैसला करे तो स्टेक होल्डर से भी पूछे। FPCCI ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर का मुतालबा। कहते हैं कारोबारी दुनिया को फेक न्यूज़ से नुकसान होता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे तो हम कारोबार कर ही नहीं सकेंगे। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान दोस्ती की उम्मीद बना हुआ है। फील्ड मार्शल और हुकूमत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। पहले जो 8 से 10 अरब डॉलर दुबई जाते थे वो पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमत के पास अच्छा मौका है, जो पैसा वापस आ रहा है उसे तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। कारोबार को 10 बजे की पाबंदी से आज़ाद करने का मुतालबा भी रख दिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कुवैती सफ़ीर की मुलाकात। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को सहूलत देने की यकीन दहानी। डीजल और जेट फ्यूल की मुमकिन तरसील के लिए कुवैती हुकूमत ताउन करेगी। अली परवेज़ मलिक का कहना है आलमी और इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद कुवैत की मुसलसल हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान 50 साल से कुवैत से पेट्रोलियम मसनूआत खरीद रहा है। यह दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और शराकतदारी का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सरगर्म हैं। कुवैती सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। उम्मे रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा के कत्ल केस का फैसला। तमाम मुलजिम बरी। दादू की मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट के जज हसन अली ने फैसला सुनाया। केस के 450 समातों के बाद फैसला महफूज किया गया था। 17 जनवरी 2018 को कत्ल किया गया। 4 मुलजिम जेल में और दीगर जमानत पर थे। हाई प्रोफाइल केस के पेश नज़र दादू में दफ़ा 144 नाफिज की गई। 700 से ज़ायद अहलकार ड्यूटी पर तैनात थे। वकील सलाहुद्दीन पिन्होर का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान। उधर बरियत के बाद MPA सरदार चांडियों और बुरहान चांडियों की कुंबर शहदाद कोर्ट आमद। हामियों के जदीद असलहे से हवाई फायरिंग इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मुस्लिम लीग नूर में तंजीम साजी की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक एहसन इकबाल की वफाकी हुकूमत में मसरूफियात के बायस नया जनरल सेक्रेटरी लाने का फैसला और ख्वाजा साद रफीक को देने की ऑफर। साद रफीक ने इनकार कर दिया। सियासत और कारोबारी मसरूफियात के बायस माजरत की। कराची में रवां साल मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मरीज को सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज मार्च के शुरू में आया था।
अपनी मर्जी से निजी अस्पताल चला गया। रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद मर्ज की तस्दीक हुई। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब की प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करने की अपील। जीरो वेस्ट डे पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि कुर्राए अर्ज को आलूदगी से पाक करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत पंजाब के हर शहर को जीरो वेस्ट किया जा रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को आलमी सतह पर भी पजीराई मिल रही है। पंजाब में कूड़ा करकट के ढेरों को सरसब्ज जंगल और सोलर पार्क में बदला जा रहा है। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी से जीरो वेस्ट के आदाफ को पूरा किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से KUJ के वफ्द की मुलाकात। सहाफ़ी और मीडिया हाउसेस को दरपेश मसाइल, उनके हल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम खदमत के मिशन पर कारबंद है। तमाम वसाइल बुरोकार लाकर सूबे की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा रहा है। हर शहरी को बुनियादी सहूलियात, रोजगार और मेयार ज़िंदगी देने के लिए बराज हैं। महंगाई के असरात को कम करने के लिए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मौसर बनाया है। अवामी शिकायत के अजाले के लिए मौसर निज़ाम कायम किया जा रहा है।